हमारी सरकार पोल्यूशन को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसके लिए पिछले कुछ सालों में जब से हमारी सरकार बनी है कई सारे एफर्ट्स किए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने के लिए कई हजार बसेस पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने खरीदी हैं। इसके अलावा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई और जब जब जरूरत पड़ती है तब तब ग्रेडेड एक्शन प्लान तुरंत लागू किया जाता है। और इन सब चीजों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि दिल्ली का एवरेज एनुअल पोल्यूशन जो है वो पिछले 5 साल में सबसे कम पोल्यूशन रहा। अभी तक जब भी हम पोल्यूशन को कैलकुलेट एनालाइज करने की बात करते थे तो कहा जाता था एक स्टडी 2013 में की गई थी, एक 2017 में की गई थी और उस स्टडी के आधार पे सारी सरकार की पॉलिसीज अभी तक बनी, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी जैसे शर्मा जी ने दिखाया आपको कि एक घंटे के अंदर पोल्यूशन के कंपोनेंट्स बदल रहे हैं। 8 बजे पोल्यूशन के कारण कुछ और थे, 9 बजे पोल्यूशन के कारण कुछ और थे, सोमवार को पोल्यूशन के कारण कुछ और है, मंगलवार को पोल्यूशन के कारण कुछ और। तो जब तक हम पोल्यूशन के सोर्सेज को रियल टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करके एनालाइज नहीं करेंगे तब तक कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो है वो सब गलत होंगे। अब हमने रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट, रियल टाइम मतलब अभी इस वक्त दिल्ली की हवा में किस वजह से कितना पोल्यूशन है, ये इन मशीनों के द्वारा हमने करना चालू की। एक तरफ तो ये अभी क्या सिचुएशन है वो बताएगा और दूसरी तरफ ये फोरकास्ट भी करेगा कि अगले 3 दिन में आवरली बेसिस पे ये फोरकास्ट करेगा कि क्या उम्मीद की जा सकती है। आज हम एक वैन चालू कर रहे हैं, फिर ये एक बार वैन स्टेबलाइज हो जाएगी तो इस तरह की कई वैन हम खरीद सकते हैं और इनको दिल्ली के अलग अलग कोनों के अंदर हम खड़ी कर देंगे। और जो हॉटस्पॉट एरियाज है वहाँ हॉटस्पॉट क्यों है, पोल्यूशन किस लिए ज्यादा है, ये हम लोगों को पता चलता रहेगा। वहाँ पे फिर उस स्पेसिफिक सोर्स के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करके उस सोर्स को, पोल्यूशन को हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी।